प्रभु अद्भुत सुग्रीव वानरों का यह गिरवासी आप वनवासी सहयोग जुड़ा आप दोनों का, इसलिए नाथ मैं यह चाहता हूं कि परस्पर मैत्री स्थापित हो जाए। मैं पावक को साक्षी किए देता हूं। अनुज सहित रघुनाथ तब हनुमंतो वैद्य की सब कथा सुनाई। महाराज सुग्रीव, पावक को साक्षी मानकर मैं आज से आपका मित्र बन रहा हूं। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि आपके दुख में दुखी, आपके सुख में सुखी रहूंगा। लेकिन मित्रता के विषय में मैं चंद शब्द आपसे कहना चाहता हूं। पावक साक्षी देह कर कीनी पीत डिड़ा। मित्र के कर्तव्य क्या होते हैं, मैं मित्रता के विषय में तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। मेरे समीप आओ। बताया गया जे ना मित्र दुख होए दुखारी तिनहि बिलोकत पातक। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उन्हें पातक लग जाया करता है। मित्र का एक कर्तव्य होता है, यदि मित्र कुपंथ मार्ग पर विचरण करने जा रहा हो, बुरे मार्ग को अपना रहा हो, तो दूसरे मित्र का कर्तव्य होता है कि उसे कुपंथ मार्ग से हटाकर सुपंथ मार्ग पर लाए। कुपंथ छाड़ सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण है दुरावा। मित्रता में 3 दोष भी बताए गए। इधर आइए, दोष कौन कौन बताया गया? दोष 3 कर दें अलग। मतलब लालच दाम, मित्र को मतलबी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, दामी नहीं होना चाहिए। दोष 3 कर दें अलग। मतलब लालच दाम, दो सत्यवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। क्योंकि आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ। ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। मुझे देखी हमें हाँ करनी मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह कभी नहीं भी वाकिफ है। क्योंकि महाराज सुग्रीव, पावक को साक्षी मानकर हम आपके मित्र बन चुके। और विशेष बात, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल परखियों। क्योंकि मैंने ऐसा जाना है क्या, चिंगारी कर आग लगाए, ध्यान देना, चिंगारी कर आग लगाए सावन उसे बुझाए। और सावन ही आग लगाए तो उसको कौन? क्यों? पति यदि मार्ग से भटके, पति यदि मार्ग से भटके, पत्नी उसे समझाए और पत्नी ही लाज लुटाए तो उसको कौन? दुश्मन कर घात लगाए, दुश्मन कर घात लगाए तो मित्रों से बचाए, और मित्र ही घात लगाए तो उसको कौन? इसलिए मित्रता पर विशेष ध्यान। मैं तुम्हारे दुख में दुखी, तुम्हारे सुख में सुखी रहूंगा। कीन प्रीत कछु पीत न राखा, लक्ष्मण राम चरित्र सब भाखा। सखा सुग्रीव, मैं देख रहा हूं आपके द्वारा हमारे भैया से मित्रता की गई, आप मित्र बन चुके हैं। तुम्हारे बारे में हनुमान के द्वारा हमें सब कुछ अवगत हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम दो नहीं बल्कि हम 4 भाई हैं। हम 4 भाई हैं। माता श्री के आदेश के अनुसार हम दोनों भाई इस वन पखड़ में आए हैं। साथ में हमारी माता श्री भी। कुछ समय के लिए हमारे साथ मंत्री सुमंत भी आए थे, लेकिन मंत्री सुमंत मध्य मार्ग से ही अयोध्या वापस लौट गए। इसके बाद हम केवट के माध्यम से मां गंगा के इस पार आए। इस पार आने के बाद अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हुए पंचवटी नामक स्थान पर हम विश्राम कर रहे थे। उसी समय किसी निशाचर के द्वारा हमारे साथ छल किया गया। छल के साथ साथ हमारी माता श्री को हमसे अलग कर दिया गया।
हम माता श्री को खोजते हुए माता सवरी से मिले और माता सवरी के माध्यम से हमें आपका ये स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि महाराज सुग्रीव से जाकर के मिलो। सुग्रीव माता श्री की खोज कराने में हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ यदि हमारी माता श्री के बारे में आपको कुछ प्राप्त हो या आप आगत कराने की कृपा करें। सुग्रीव नयन भर बारी मिला है नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य ही मिल जाएंगी। वो कैसे? क्योंकि मंत्रियन सहित यहाँ एक बारा और बैठे रहे कछु करत बिचारा। इसी जगह पर कुछ दिवस पहले मंत्रियों के सहित मैं बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। रथ की समान था एक विमान, आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चर बस में पड़ी वह शायद जनक नंदिनी थी। कैसे? क्योंकि जिस समय मैंने ऊपर देखा तो उस रथ में एक नारी निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस ओर मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यही प्रभु। हे प्रभु, मांगा राम तुरत तही दीन। अवश्य मैं अभी उन आभूषणों को आपको दिखाता हूं। भगवान सुग्रीव, भगवान राम और सुग्रीव की सुंदर वार्ता पर ये 100 मुद्राएं हमारे श्री गोविंद बरार बड़ागांव वाले रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले भगवान के चरणों में अर्पित, और 100 मुद्राएं हमारे श्री परमादरणीय श्री नरेंद्र मां साहब के द्वारा ये पूर्व कलाकार रामलीला समिति बड़ागांव जनक का बहुत सुंदर अभिनय करते थे। और 20 मुद्राएं हमारे श्री राजा बाबू के द्वारा नाती श्री नत्थू भाटिया बड़ागांव वाले रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले। और 20 मुद्राएं हमारे मुखिया की ओर से आई हैं श्री राजा राम मुखिया हरबार निवासी बड़ागांव। बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद की कामना। और 10 मुद्राएं हमारे लड्डू ठेकेदार लाल मिर्च व्यापारी की ओर से आई हैं। बहुत बहुत सहयोग की कामना। और 10 मुद्राएं राजू फटेला उमाशंकर बंसकार। और 10 मुद्राएं एक बार फिर राजू फटेला उमाशंकर बंसकार की ओर से आई। बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद की कामना करते हैं। पटुरी लाए सोते अति की नहीं बेटा नहीं। अरे ऐसा प्रतीत होता है ये तो जानकी की ही कुंडल। लेकिन इन कुंडलों को धारण करने वाली जानकी न जाने किस हाल में होगी, कहां होगी। बेटा ऐसा इस्लाम से कौन सा अपराध हो गया? जिस अपराध के बदले तू सारे संसार के दुख हमें ही दिए दे रहा है। वहां अयोध्या में पिताजी हमारा साथ छोड़कर चले गए। हम चारों भाई अनाथ हो गए। 3 प्राणी वन प्रखंड में अपना जीवन कुशलता से यापन कर रहे थे। जानकी को भी दूर कर दिया विधाता ने। नहीं विधाता, अब तो जानकी के बिन ये जीवन जिया ही नहीं जाता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं लक्ष्मण, जानकी जहां भी होगी मेरे बिना अपना एक एक दिन एक एक वर्ष के भांत व्यतीत कर रही होगी। जानकी कैसे पाऊं तुम्हें? सीते 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 कहाँ हो तुम? लक्ष्मणिया कोई कुंडल जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को जाता। यह ओटे अलग की गहना था।
कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिनों से के साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ, ये तुझसे बिछड़ के जिंदा है। क्या करूं जानकी, अब तो जिया ही नहीं जाता तुमसे अलग होकर, तुझसे बिछड़ के जिंदा है ये राम बहुत शर्मिंदा, ये राम बहुत शर्मिंदा, कभी भी आता नहीं, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, ये राम बहुत शर्मिंदा, ये राम बहुत तुमसे अलग हो करके सीते ये नहीं मैं पाऊंगा, सीते तेरे विरह में प्यारी सीते आंसू रोक न पाऊंगा, तेरे विरह में सीते तुम नाराज न हो, सीते तुम नाराज न हो, चोरे बचे ना जिंदा है, चोरे बचे ना जिंदा है, ये राम बहुत शर्मिंदा, ये राम बहुत ये राम बहुत शर्मिंदा। अरे सीता की सुध नहीं मिली तो कुंडल का मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आकर देखो, क्या यही सिया का कुंडल है? देखो लक्ष्मण, देखो अब तो जानकी के बिना रहा ही नहीं जाता। भगवान धैर्य को धारण करे। आपने कहा लक्ष्मण माता श्री के कुंडलों को देखो, पहचान करो, तो भला मैं पहचान कैसे करूंगा? मैं पहचान नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान ही। मैं तो पिछुओं का सेवक हूँ, कुंडली की कुछ पता नहीं। पर नाथ सगुणी अच्छा है, खड़कन है तीर कानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। एक कुंडल वाली वैदेही का इस भांति है करने वाले सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, ये दक्षिण जिसको जाने वाले, दक्षिण जाना आप पर सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरा पर। भगवान आप चिंता न करें, अब शीघ्र माता श्री की शुद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। गरीब सुना हो रघुवीरा, हे नाथ सबई भात करहु सेवकाई, और जे विध मिलाए जानकी माई। हे प्रभु, हर प्रकार से मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। किसी भी विधि से माता सीता की सुध लेकर के आऊंगा। हे नाथ, माता सीता की सुध लेकर के। सखा बचन सुनहर से कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहपन मोहे कहो सुग्रीव।
तुम्हारे वचनों को सुनकर हृदय में जरा धीरज मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तुमने तो हमारे दुख को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूं कारण कवन बसह बन मोए कहो सुग्रीव। क्योंकि जब से हम इस ऋषमुख पर आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम स्वयं चिंतित हो जाते हैं। अरे छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी दोनों सुख दुख के, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? क्या तुमने कोई प्रण किया था जो पूरा नहीं हुआ, जिस कारण तुम छिपे छिपे रहते हो? या किसी राजा ने तुम पर चढ़ाई कर दी, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, जिस कारण तुम छिपे छिपे रहते हो? संकोच छोड़कर सखा भाव से कहो, क्यों यहाँ छिपकर रहते हो? हे भगवान, मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। अरे छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, और राज लिया पत्नी छीनी मेरा काल बना है वह। नाथ बाली और मैं दोई भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया बीत नामू, आवा सो प्रभु हमरे गामू। हे भगवान, हम अकेले नहीं, हम दो भाई हैं, और हम दो भाइयों में ऐसी प्रीत थी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान एक दिन क्या हुआ, मैं सुत माया बीत नामू, एक मायावी नाम का राक्षस है, उसका सुत मायावी आया और मेरे ग्रह में मैं सुत माया बीते नामू, आबा सो प्रभु हमरे गामू। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहा नहीं पारा। आधी रात को हमारे किष्किंधा के द्वार पर पुकारा, लेकिन बाली को ये सहन नहीं हुआ। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। भावा बाली देख सोई भागा, मैं पुनि गयू बंधु संग लागा। फिर क्या हुआ? क्या गिरभर गुहा बैठ सो जाई, गिरभर गुहा बैठ सो जाई। तब बाली मोह कहा बुझाई। भगवान क्या कहा? परखेस मोह एक पखवारा, परखेस मोह एक पखवारा। ना जानी तह जानस मारा। एक माह तक रहा खरारी, निसरी रुद्र धार तह भारी। हे भगवान, जिस समय बाली उस राक्षस को मारने के गुफा के अंदर गया, लेकिन 1 महीने तक मैंने वहां पर इंतजार किया। इंतजार करने का परिणाम स्वरूप एक रुधिर की धार निकली, जिसको देखकर मैंने समझ लिया मेरा भाई मारा गया। मैं रोता बिलखता, मैंने सोचा क्या करूं। मैंने वहां पर मैंने सोचा अगर ये राक्षस बाहर निकलेगा तो ये हमारी प्रजा को घातक एवं हमें भी घातक हो सकता है। इसीलिए मैंने वहां पर एक बड़ी सी शिला को पूर्व द्वार पर लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, मंत्रीपुर देखा बिनु साई, राज देव मोह बर आई। मुझे जिस समय मंत्रियों ने बिना राजा की प्रजा देखी तो मुझे राजा बना दिया। लेकिन क्या हुआ, ताहे माली ताहे मार बाली गृह आवा। उसके बाद बाली मारने उसको मारकर जैसे ही घर आया, मुझे रिपुस्वम देखा। रिपु के समान मुझे देखकर मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा और मेरा राज मेरी पत्नी छीन ली। ताके भय रघुनाथ कृपाला, सकल भुवन में फिरो भयाला। हे भगवान, बस सखा बस, मौन हो जाओ। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तो भुजानिता। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब भुज को दंड तौलती है। मालूम मुझे यह होता है उसके सर मृत्यु होती है, क्योंकि पी चुके बहुत सोनी तपना, अब उसका रक्त बहाएंगे। सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक निज राजपाट दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मारी हो बालई एकई, क्या भगवान? ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उभय प्राण। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विध घटब काज मैं तो। हे भगवान, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे प्रत्येक बिगड़े काज बना दूंगा और उस बाली को एक ही बाण में समाप्त कर। हे भगवान,
जिस प्रकार आपके द्वारा कहा जा रहा, प्रण लिया जा रहा, सुने सुग्रीव बाली मारो ये कई बार, तो हे भगवान संदेह हो गया। वैसे अभी अभी मित्रता हुई है, संदेह कैसा हो गया भगवान? सुनो तो, मित्रता में संदेह तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो गए। थोड़ा ही समय बीता हो आप संदेह करने लगे। इधर आओ, संदेह जो भी है बताओ, आज मैं तुम्हारा संदेह दूर किए देता हूं, लेकिन जीवन काल में पुनः से कभी संदेह मत करो। हेलो, बताओ संदेह तुम्हारा कैसे दूर होगा? बहुत सुंदर संवाद भगवान राम और महाराज सुग्रीव के द्वारा। ये 100 मुद्रा हमारे एलएस पटेल भांजी, छोटे भाई राजीव रंजन राजू LIC वालों की ओर से, निवासी बड़ा गांव चौखाटा, और 100 मुद्राएं हमारे श्री रामजी पटेल के द्वारा आई हैं भाई लोकेन, और फिर एक बार 100 मुद्रा रामजी पटेल भाई लोकेन की ओर से बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान आपके द्वारा प्रण लिया गया, लेकिन जो मेरा भाई बाली है वो कि गाजर मूली खेत नहीं है जो उखाड़ दिया, तोड़ दिया, लेकिन वो कैसा है? उसको तो वरदान है, जो भी उसके सामने जाता उसका आधा बल उसके पास आ जाता। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, और तक्षक ने यह कह रखा था, वह विजय बाल पर पाएगा। हे भगवान भी अस्तिताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। बाली बधे इन भई परतीति। इधर आओ, इधर आओ। सीपी जहां कहीं भी हो मंच पर आए। सीपी, संदेह दूर हो गया कि नहीं? हे भगवान पूर्ण रूप से दूर हो गया। अब कभी संदेह मत करना। तो अब एक काम करो, तुम क्या करो? बोलो। अपने भाई बाली को ललकारो जाकर। क्या हुआ? सोच में पड़ गए तुम तो। बहुत मारता है। अच्छा, इसलिए भयभीत हो? बहुत ज्यादा। अब तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कारण मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, जिस कारण तुम्हारी सहायता मात्र इतनी चाहिए, तुम जाओ अपने भाई बाली को ललकारो, और ललकारते हुए वहां इसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। तब रघुपत सुग्रीव पठावा। सीपी जहां कहीं भी हो मेकअप रूम में आए। सीपी चंद्र प्रकाश और सीपी। बाली कहाँ? बाली छिप गया बाली, और दे दे राज मेरी घरवाली। अरे कहाँ छिपा है बाली? बाहर निकल, बाहर निकल, तेरा काल तुझे पुकार रहा है। अरे बाहर निकल बाली, और दे दे मेरी घरवाली, नाता तोड़ दूंगा तेरी नाली। आज निकल बाली, निकल, तुझे तेरा काल पुकार रहा है। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बहुत ही सुंदर। और ये वेश मुद्राएं हमारे सैंकी और नितेश जो भाई भाई हैं उनके द्वारा, और 10 मुद्राएं हमारे लड्डू ठेकेदार लाल मिर्च व काली मिर्च के थोक और फुटकर व्यापारी हैं, और 10 मुद्राएं जानवी शानवी नातन श्री झिनकू मास्टर निवासी बड़ा गांव रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले, और 10 मुद्राएं हमारे राहुल की ओर से आई हैं। ये नाती राजा हमारे श्री सरजू मास्टर निवासी बड़ा गांव रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले, और 20 मुद्राएं कनिष्ठ आयुष नाती राजा श्री गंगा कारीगर प्रतिनिधि VDC बड़ा गांव रिनिया, और 20 मुद्राएं